Good evening with a lot of night remaining. So we, first of all, I congratulate Sana, Faisal, Yusuf and Mohammed for very good presentation and give a big clap for all of them. Probably I should say, this was a workshop and workshops usually takes 1 or 2 days. And they have done very good job in very short time topic. Now my time is to test you. क्योंकि वर्कशॉप का पर्पज ये होता है कि वर्क तो उन्होंने कर दिया, अब मैं शॉपिंग करने के लिए आया। तो शॉपिंग में मुझे आपसे लेना पड़ेगी, चीजें खरीदना पड़ेगी जो आपने अभी तक जमा की। ठीक है? तो टॉपिक माय वाइफ इज मोर वाइज देन मी। इसकी वजह ये मैं बोल देता हूँ पहले कि कल मैं बोला कि मुझे आज एंगर मैनेजमेंट में बोलना है, आई विल मेक PowerPoint presentation. You told you don't make it. You make it and hardly use it. So anyway, I will not open my PowerPoint presentation. Okay. So first question, start by asking question. तो आप में से मुझे बताओ टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। इसको मैनेज करने की जरूरत है? यस, कितनों को लगता है मैनेज करने की जरूरत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18। अच्छा आप बताओ, अब आप में से एंगर कितने लोगों का आता है? सबको आता? अच्छा आप थोड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब बताओ किसको एंगर नहीं आता? आप बताओ एंगर किसको नहीं आता है? एंगर नहीं आता श्योर? एंगर नहीं आता श्योर? फिर आप खड़े हो जाओ। एंगर नहीं आता, खड़े हो जाओ। मगर बहुत सारी ताकत ऐसी है जिन्होंने दोनों पर भी हाथ नहीं ऊपर किया, और ये बीच वाली कैसे जो है ज्यादा खतरनाक है। तो बीच वाली कंडीशन बहुत ज्यादा हो गई। तो अब देखिए इसको एंगर नहीं आता। ओके, तो हम इनसे सीखेंगे कि एंगर कैसे नहीं करना। बराबर? ठीक है मैडम, व्हाट इज योर नेम? सीमा इंगले। सीमा इंगले। सीमा इंगले। व्हाट डू यू डू? मैं टीचर हूँ, स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ और अभी साइकोलॉजी का सेकेंड ईयर को हूँ मैं अभी। स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कौन से स्पेशल बच्चे? ब्लाइंड बच्चों को, जो अंधे बच्चे हैं रहते हैं पूरे, उनको मैं सिखाती हूँ। टीचिंग अंधे और कारण और गूंगे भी। हाँ, मतलब मल्टी कैटेगरी का, मतलब सबको पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन सिर्फ अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ। मतलब ब्रेल लिपि में पढ़ाती हूँ। अच्छा, ब्रेल लिपि में पढ़ाते हो हाँ? ब्रेल लिपि जब पढ़ाते हैं हाँ। तो बच्चे जब नहीं सीखते हाँ। तो आपको गुस्सा आता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उनका वो आईक्यू लेवल चेक करके, उनका मूड देख के, उनको बिहेवियर प्रॉब्लम भी होता है, उनको उस हिसाब से उनको सिखाना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको अलग टेक्निक बता के पढ़ाना पड़ता है। तो आपने आज तक एक भी बच्चे पे नहीं किया उसका? नहीं सर। 100% नहीं किया। हाँ? नहीं किया। क्योंकि देखिए 4 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया, वो अंधा था, वो उसको ब्रेल लिपि सिखा रहे थे, तो बोल रहा ब्रेल लिपि से नहीं सीख सकता, तो मेरा टीचर मुझे गुस्सा कर रहा। हो सकता है? हो सकता है, लेकिन वो टीचर्स के पास पेशेंस नहीं होंगे कि ये बच्चा कब तक पढ़ सकता है। उनको हार्ड एंड फास्ट, मैंने अभी पढ़ाया तो उसको आना ही पड़ेगा। वो टीचर की मतलब होप्स होंगे उसके। तो आपके पास पेशेंस है?
कब तक पेशेंस रख सकते हैं आप? जब तक उसको 100% मतलब मैंने अगर उसको 10 अल्फाबेट सिखाया है मैंने, कम से कम उसमें उसके हिसाब से आईक्यू लेवल से उसको कम से कम 2-3 तो आना चाहिए। मतलब मैंने उसको 1 महीने में जैसे 10 अल्फाबेट सिखाने की कोशिश करने का टारगेट है, लेकिन पेशेंस है। अगर पेशेंस नहीं है तो आपका एंगर क्या होगा? एंगर क्या होगा? इट विल बस्ट, है एंगर बस्ट होगा। इधर है क्या कोका कोला की बॉटल है? पेप्सी नहीं, पानी नहीं, पेप्सी वाला पेप्सी है, कोका कोला पेप्सी, ठीक है। एंगर विल बस्ट। और अगर आप मुझे नहीं मिली पेप्सी की वो बॉटल तो मैं क्या करूंगा? गुस्सा करूंगा? करना चाहिए? हाँ मेरे मतलब वो खोलो मत आके, हाँ वो खोले तो मुझे गुस्सा आना लगेगा, क्योंकि उसकी वजह मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं इतना देर आपको खड़े करूं कि आपको गुस्सा आने लगे। आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं? हाँ दिन भर खड़े रह सकते? हाँ दिन भर तो नहीं, लेकिन दिन भर तो नहीं, लेकिन जब तक आप मुझे मतलब आपका सेशन होने तक तो मैं खड़े रह सकती हूँ। अगर रात तक खड़े रहोगे तो आपको, लेकिन मुझे उसका रीजन पता होना चाहिए कि मैं क्यों खड़े रहने चाहिए। नहीं खड़े रहोगे आपको, मैं क्या बोलूंगा अभी, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, आने तक आप खड़े रहोगे और मैं नहीं आया तब तक खड़े रहेंगे आप। थोड़ी देर मतलब आप अगर मुझे बोल के गए कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ तो मैं 1 घंटा आपका वेट करूंगी। अगर 1 घंटे के बाद भी आप नहीं आए और आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं, मैंने कांटेक्ट किया तभी मैं खड़े हो जाऊंगी, लेकिन आपने मेरा मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, मुझसे बात नहीं की, मुझे बताया नहीं रीजन आपका लेट आने का, तो फिर मैं उसके लिए क्या पेशेंस मेरा खत्म हो जाएगा, बराबर ना? तो हर एक की एक लिमिट है, पेशेंस की एक लिमिट है। तो अभी मैं पूरा घंटा भर खड़ा कर दिया तो थोड़े थोड़े तो बेचैन होने लगेंगे, है ना? बराबर है। अगर अभी उनका 9 बजे का टाइम खत्म होने वाला है, अभी घर से फोन आने वाला होगा, हाँ कितने लोगों को फोन आ गया अभी घर से? आ गए? फोन उठाया आपने? नहीं अभी आधा घंटा मत उठाओ, ठीक है? नहीं आधा घंटा भी नहीं लूंगा मैं सिर्फ आई वांट टू ब्रिंग सर्टेन पॉइंट्स टू यू कि एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस, और पेशेंस की हर एक को ट्रेनिंग होना जरूरी है। आदमी क्या है जल्दबाज, ही वांट्स इमीडिएट रिजल्ट्स, और वैसा भी अभी जो जमाना है वो सा है फास्ट फूड, हर चीज फास्ट हो जाना, हर चीज इमीडिएटली हो जाना, और उसमें लोगों के क्या हो जा रहे हैं, पेशेंस कम हो जा रहा है और उसके वजह गुस्सा आता। अब गुस्सा आने से होता क्या है? गुस्सा आने से कितना फायदा है? अपना भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान है। अभी ने बताया कुछ स्लाइड है ना, उसमें बॉडी का हर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट होता है। गुस्से से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना, और ये बढ़ के आपके टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, और जब गुस्सा आने से आपके टिश्यूज डैमेज होते हैं तो फिर आपको कौन सी बीमारी हो सकती? कौन सी बीमारी हो सकती? जीते जाओ, यू नो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्सर, you know कितने आ रहे हैं, एसिडिटी, you know, हाँ, इंसोम्निया, you know, थायराइड, you know, हो गया खत्म। डाइजेशन के प्रॉब्लम और वीकनेस और माइग्रेन और मेंटल प्रॉब्लम और हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम और
स्ट्रेस और डिप्रेशन और यस एंजाइटी और स्किज़ोफ्रेनिया ओके और स्लीपलेसनेस और रेस्टलेसनेस ओके। तो आपको जितने बीमारियां आते सब बोल दिया आपको बचिए नहीं। तो ये क्या नतीजा है? कैसा एंगर। और एंगर आपने से कितने करते सभी करते। तो इसको मैनेज करने की जरूरत है। तो हाउ यू मैनेज? एक पॉइंट तो मैडम ने बता दिया क्या आपको पेशेंस चाहिए। और आपको पेशेंस क्यों नहीं होता क्यों बताए ना आपको पेशेंस क्यों नहीं होता? यस हार्ड एंड फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। हर एक को रिजल्ट चाहिए होता है। तो कौन सा रिजल्ट चाहिए होता है? जो भी मतलब हम जो भी वर्क कर रहे हैं किसी के ऊपर तो उसके बदले हमको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए होता है। तो ये क्यों होना पर इमीडिएट रिजल्ट क्यों लगता है? अच्छा मैं आपसे अभी कहूँ एक मैं थोड़ा पास खत्म करूंगा। आपके पास से कितने के पास मोबाइल है? मोबाइल सबके पास है। अब ये आपका मोबाइल अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास दे दो 1 घंटे के लिए कितने देंगे? लाओ जो तो देता रहा 1 घंटा हाँ वो जाना जल्दी जल्दी ये कितना 1 घंटे के लिए दे हाँ? अगर मैं बोलूं अभी 1 दिन के लिए दे दो अब 1 दिन के लिए दे दो कितने देंगे? 1 दिन 1 घंटे 1 दिन के नहीं 1 दिन कितने हैं? यस अब अगर ये 1 घंटे के अंदर किसका कॉल आता है तो कितने परेशान होंगे? परेशान होंगे। मोबाइल देख के भी परेशान होंगे और मोबाइल रख के यस अभी ये मिलने वाला नहीं आपकी रेडी है? यस बिल्कुल ये रख लो एक हाँ अभी देखते हैं 8 दिन तक कौन मोबाइल नहीं मांगता है। ठीक है अभी यहां से निकलते निकलते आगे गुस्सा करते जाएंगे बराबर। अभी थोड़ी देर में मेरा कॉल आ रहा मेरे घर से कॉल आ रहा अब मैं उसी को समझूंगा पेशेंस है जो यहाँ से मोबाइल ले लेती है। आपने दिए मैडम आपका मोबाइल मैंने दिया ना? हाँ। देखेंगे आपका मोबाइल ले लेंगे तो मैं समझूंगा आपको पेशेंस है क्या? देखते तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब ये बात करते हैं हम आज के इसमें पेशेंस का एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे तो हमको नहीं तो इसलिए हम यूजुअली क्या करते हैं we tell the stories back from past या कोई एग्जाम्पल्स है ना और ऐसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं जिसपे लोग बिलीव करते हैं। अभी मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं किसका? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एग्जाम्पल है ये पेशेंस का। जैसा मैंने आपको कहा ताकि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा और मैं चला जाऊंगा तो उन्होंने एक बार उनके साथी से कहा मैं उन्होंने कहा क्या कि तुम यहीं खड़े रहो मैं थोड़ी देर में उनको कहा समझ गया तो वहां खड़े रहे वो चला गया वो 3 दिन के बाद वापस आया कितने दिन तो वहीं खड़े तो क्या होगा उसका कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? बहुत सारा but he didn't get angry so this is patience। तो कुछ चीजें हमको डायरेक्टली एग्जाम्पल नहीं मिलते। अगर मैं आपको 1 घंटा भी देखूंगा तो हमको पेशेंस का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इसके कोई दो will be top of spirituality
when we talk of religion and we talk of anger management. Anger management we talk अभी की सिचुएशन में with in mind spirituality, क्योंकि मैं ये एस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा इंफोसाइज करता हूँ कि गुस्से की तरफ से स्पेशली मैं बोलूँगा कि हमारे पास बायोलॉजिकल कॉजेस हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेस हैं, सोशल कॉजेस हैं और स्पिरिचुअल कॉजेस हैं, और सभी लोग गुस्सा करते हैं। व्हाटएवर रिलीजन दे फॉलो, व्हाटएवर सेक्ट दे फॉलो, और मगर हर जगह ट्रेनिंग है कि तुमको गुस्सा क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। आज हम लोग, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड, एक्चुअली दिस टॉपिक इज मेंटल हेल्थ, क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो ऑल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन या स्टेटस, इस सबको ह्यूमन राइट मिलना चाहिए। और उसमें मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो कैसे बिगड़ेगी आपको समझ में आया, कैसे बिगड़ती। अभी एग्जाम्पल लिया आपने, सास से झगड़ा, बहू से झगड़ा, है ना, बच्चों को मार्क्स कम आ गए, किसी ने मोबाइल नहीं उठाया, अगर ये स्टेज रहेगा आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंड इफ इट परसिस्ट देन इट कैन बिकम अ क्रॉनिक। तो एंगर भी क्रॉनिक हो सकता, स्टेज भी क्रॉनिक हो सकता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए नाउ मेनी पीपल सजेस्ट, जैसा आपने बताया कि योगा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि दिस इज ऑल्सो रिसर्च, पीपल आर डूइंग रिसर्च। अगर नाउ आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइम्स यू आर रीड भगवद गीता? नहीं पढ़ती, लेकिन योगा करते, ठीक है। अभी गुस्से के बारे में भगवद गीता क्या बोलती है? आई विल टेल यू व्हाट इट टेल्स। प्रजापति सम्मोह, सम्मोह प्रतिप्रदा, प्रतिप्रदा बुद्धिनाश। What does it mean? If you get angry, then your mind goes out of control, and once it goes out of control, you go to the lowest level. अब गुस्से के बारे में कुरान क्या कहता है? वल कालिमिनल गैज़ वल आफिना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो लोग गुस्से को कंट्रोल करते हैं, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। तो इसी दिस टू थिंग, even as teaching, what I usually say, as far as human behavior is concerned, I am not talking about other aspects, I am only talking about the human behavior. तो human behavior ये हर एक के पास टीचिंग है, मगर वेरी फ्यू पीपल फॉलो इट। इससे जो अनरेस्ट है, जो पीस है, और जो राइट है, मेंटल हेल्थ, एक ग्लोबल फिनोमेना, वो जो डिटोरिएट होते जा रहे हैं, उसका इंडेक्स डिटोरिएट होते जा रहा है। मेंटल हेल्थ डे बाय डे इज गोइंग डाउन, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। इसकी वजह ये कि नो बड़ी ट्राइज टू फॉलो व्हाट पेशेंस, और रिलीजन सिखाता है पेशेंस, और आज का मटेरियलिज्म सिखाता है ये मुझे अभी होना, ये खराब हो गया तो दूसरा मुझे नेक्स्ट का नया मॉडल, कारण ये गिर के पड़ जाए तो मुझे दूसरा होना किसी भी तरीके से मिलना। तो दिस इज मटेरियल। तो मटेरियल अटैचमेंट जो अभी बढ़ता जा रहा है ना, एक्सपेक्टेशन इन द मटेरियल थिंग, उसके पास है, बराबर मेरे पास नहीं आता। गुस्सा कहीं ना कहीं तो करते, गुस्सा जाके किसी भी लोग करते। गुस्सा मुझे मतलब बहुत बड़ी, अगर किसी ने गलती की है और किस मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मेरे बारे में कुछ अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है, तभी मुझे गुस्सा आता है। देखो आ गया गुस्सा। अभी बोले मुझे गुस्सा नहीं आता, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अभी तो एक घंटा भी नहीं हुआ। देखो मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप क्यों समझते कि आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए? पॉइंट
देखो अभी ये पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। आप जो चाहते वो दूसरा करने वाला नहीं, और उन्हें करना नहीं भी चाहिए। क्यों करना आप जैसा है, आप करते हो जैसा चाहे आप करेंगे नहीं, तो उन्हें क्यों करना? हमारा एक्सपेक्टेशन दूसरे से होता है, हमसे नहीं होता, इसलिए गुस्सा। Why I should behave as you want, है ना? तो आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, है ना? अब आपके बारे में कोई कहेगा क्यों तुम क्यों देर कर दिए अभी तक, 9 बजे का टाइम बोलते गए, गुस्सा है ना? नहीं आ जाएगा। अभी सोच रहे हो मोबाइल में नहीं करे आप लोग, किसको गुस्सा करेंगे? तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट थ्रेशोल्ड। अभी थ्रेशोल्ड बढ़ेगा नहीं, to increase this threshold also you need what patience and practice, practice 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 and practice। आज सेशन हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, जाते ही आपका स्ट्रेस खत्म होने वाला नहीं, जाते ही आपका गुस्सा खत्म होने वाला नहीं। मगर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आपके थॉट को चेंज, आपको थॉट को चेंज सकते हैं। अब मैं ज्यादा देर में नहीं जाऊंगा, और थॉट चेंज करना दैट इज नथिंग बट कॉग्निटिव करेक्शन। तो ये आप किस बेस पे करेंगे, वो बेस कितना आपका परमानेंट है, और वो बेस को आप कितने अडेयर होते हैं, दैट विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन ऑफ व्हाट, नॉट गेटिंग एंग्री, एंड इवन इफ यू गेट एंग्री, कंट्रोलिंग। And controlling it means forgiving others. अभी बोलने चालू कर दे सकते जाके, अरे क्या 90 का टाइम दिए, जाते जाते बोलेंगे नहीं, आपको कुछ बोलेंगे तो कुछ तो बराबर बोलेंगे, तो वो सामने वाले का सिचुएशन नहीं समझते, इसलिए वो डिफरेंट बोलेंगे, और जब डिफरेंट बोलेंगे तो क्या है अंदर से गुस्सा। गुस्सा इज नॉट ओनली एक्सप्रेशन, दैट कैन बी इवन इनवर्ड, इन्वर्टेड आपके तरफ, देर में भी कैसी एग्रेशन, तो दिन में सोचते कि यार अगले बार प्रोग्राम में नहीं आएंगे, टाइम बढ़ा देते हैं, तो दैट कुड बी नंबर ऑफ डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। तो तुम सामने वाले को भी क्या चाहिए, यू शुड एम्पैथाइज विद पर्सन। तो एम्पैथाइज यानी उसका मतलब क्या है, यू शुड पुट हिज शूज, हिज आर पर्सन। तो मैं आज फैसल का शूज पेश करा है, टू रियलाइज दैट प्रोग्राम लेट होने वाला है, 9 बजे खत्म होने वाला नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। बस यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, नहीं समझे, नहीं आया समझ में, आगे क्या है प्रोग्राम, मतलब थोड़ा देर से मतलब चालू हुआ है, लेकिन कंप्लीट तो करना है, और जब तक अभी ये कंप्लीट अगर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने सेशंस लेने हैं और नहीं किए गए और टाइम बहुत हो गया तो फिर आपको गुस्सा आ सकता है। आपको भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, सभी बात है ये गुस्सा। मगर ये गुस्सा इफ यू अंडरस्टैंड these are the difficulties and these are inherent difficulties in our population। अब मैं कहीं भी, स्पेशली इंडिया में मैं कहीं क्यों नहीं जाता, कोई भी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता, प्रोग्राम में जाता, मैं अक्सर सोच के जाता हूँ कि आधा घंटा लेट इज नॉर्मल, राइट टाइम इज अबनॉर्मल इन आवर सेकंड, बाहर इट विल बी ऑन द टाइम, यहाँ पर नहीं होता। अभी एक हमारे साथ बैठे थे, बोले थे मैं बाहर जाता हूँ तो बिल्कुल प्रोग्राम शुरू हो जाता 7 बजे, ये तुम्हारा तो अभी शुरू नहीं है हमारा। तो मतलब बोलने का है कि द सिचुएशन इज अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सामने वाले की पोजीशन, तो गुस्सा नहीं है। और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए यू नीड पेशेंस, एंड द पेशेंस नीड ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग यू कैन गेट बाय डेली doing what? Self reflection. You should reflect for the thing, doing meditation, whatever form you are doing, in the form of salat, prayer, meditation, yogic exercises, whatever you want. But you have to do it religious practice with the intention that it will improve my personality.
I will try to achieve my goal by doing this type of behavior. And if it is goal directed, your behavior is goal directed, then your performance will definitely improve. And if your behavior is not goal directed, then you are not likely to adhere to that what you are trying to solve. समझ में आया? कितने की समझ में आना चाहोगे? आ गया? आया? नहीं आया? कितनों में नहीं आया समझ? ये दीपावली में अपने खुद ही खतरनाक लगती है। अटैक अभी तक मैं क्यों इसलिए बोलता हूँ? ये अच्छा मैं समझ पाता हूँ ऑडियंस में। तो मुझे ऐसी आदत ज्यादा मिलती है जो होती है कुछ नहीं सुनने जाता, इधर बोलो ना उधर बोलो, दो टेंशन, बराबर? तो अभी आप में से कितने लोगों ने तय किया हम जाने के बाद आज से गुस्सा नहीं करेंगे? इतने तो हाथ ऊपर करो। अभी तो तय तो करिए, अब गुस्सा नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़े उस दिन गुस्सा आ गया। तो ये सोचना कि हमारे तब तक तेरी प्रैक्टिस गुस्सा नहीं करने की नहीं करूंगा। 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, फिर रिबाउंड ज्यादा आ जाएगा। ठीक है? तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योरसेल्फ। जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं दूसरा जो कहता है वो नहीं कर सकता, बराबर है, तो मैं दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो जो कह रहा है, ये थिंकिंग अगर आती है तो यू ट्राई टू मॉडिफाई योर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस मॉडिफाई करने के लिए फिर लोगों के लिए हर एक के पास अपना अपना तरीका है। एंड इन माय व्यूज फॉर कंट्रोलिंग दिस थॉट, इवन रैशनैलिटी, रैशनल थॉट में भी देयर आर लिमिटेशंस। इफ यू सी होल स्पेक्ट्रम, जो रैशनल थॉट की बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल थॉट की बात करते हैं, जो रिलीजियस थॉट की बात करते हैं, 85% of the population follows some or other religion, 15% are totally atheist. तो उनकी भी स्पिरिचुअलिटी, तो वो अपने थॉट को अडेयर होते हैं, तो दे फाइंड मोर बेनिफिट, दैट इज माय अप्रोच। और जो फ्लक्चुएटिंग लाइक फ्लक्चुएटिंग पेंडुलम, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम बना रहता है, रिकरिंग होता है। तो रिलैक्सेशन अगर प्रिवेंट करना है तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा इट इज बेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक एवरीबडी try to understand, try to follow and try to practice with real attention, adhering to its genuine doctrines, genuine doctrine and beliefs। तो इसके लिए मेहनत बहुत करना है। तो ये मेहनत के लिए यूजुअली लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि all are in the habit of taking fast food। Nobody is ready to क्या है? Prepare the food, prepare the thought। और इसलिए मेंटल हेल्थ का जो इंडेक्स है वो नीचे जा रहा है, प्रॉब्लम्स आर ऑन राइज एंड वी आर मेकिंग द एफर्ट। और एफर्ट में जितनी चीजें आना चाहिए नहीं आ रही है, और इसका जो अल्टीमेट इवन एंगर हो या स्ट्रेस हो, इसका अल्टीमेट आज क्या हो रहा है? कैन यू टेल? इसका आउटकम इज यस, क्या हो रहा है? कैन यू टेल? यस, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है वर्ल्ड में एडिक्शन, एंड एडिक्शन ऑफ द ड्रग, एडिक्शन ऑफ द अल्कोहल, एडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉलीसब्सटेंसेस, एडिक्शन ऑफ मेडिसिन, एडिक्शन ऑफ द स्टिमुलेंट, एडिक्शन ऑफ द हिप्नोटिक, एंड सबसे बड़ा एडिक्शन से मुझे निकाला खुशी के साथ, वो जानते हुए ये बहुत खुशी से नाम निकाला। तो दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉज, लाइक यू हैव टू कंट्रोल, लाइक हाउ टू कंट्रोल, वन हैज टू, नहीं तो मैं बता रहा हूँ उसको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल, व्हेन टू यूज, फॉर व्हाट पर्पस टू यूज, हाउ मच टू यूज। अभी मेरे पास लोग आते रहते, कल एक हमारे कलीग थे, उनके लड़के को बुलाए, उनके भतीजे को बुलाए, उनके लड़के के लड़की को बुलाए, 3-4 लोग आ गए।
बोले ये सबको मोबाइल एडिक्शन है। वो बच्चा है, स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल से आता है, 2:30 बजे जाता है, रात को 1 बजे तक मोबाइल पे रहता है। तो उससे मैंने कहा कि मोबाइल दे दो तुम्हारा, तो बोले मैं मोबाइल नहीं दे सकता, मोबाइल आई कैनॉट डू, अगर मोबाइल ले ले तो गुस्सा आता है। ये ऐसी इंसिडेंट मुझे रोज देखने मिले। एक दिन हमारे स्टाफ का किसी ने हॉस्पिटल में एक मोबाइल चुरा गया, तो पेशेंट ने चुरा गया, वो गया मोबाइल, वो रोते मेरे पास है, बोला हुआ क्या? वो इतना जोर से रोगी, मैं सोचा आज तक कोई मरने के बाद भी इतना रोई ना, इतने जोर से रोगी। बोले हुआ क्या? बोले मेरा सब कुछ चला गया। हुआ क्या? मेरा मोबाइल चोरी गया। या गरीब पड़े, तो अभी इतना इसका एडिक्शन है। तो पेशेंस, मोबाइल ने सबका पेशेंस और क्या कर दिया, कम कर दिया। अब आप में से अक्सर लोग जितने बैठेंगे, इसमें मैसेजेस देखने वाले जितने फटाफट, जिनमें से 10 बार मैसेजेस है, बराबर देखते हैं, एक ऑनेस्ट है। तो ये नंबर 2 ऑनेस्ट, अभी लोग ऑनेस्टली शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एंड है की, तो इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट टू इंक्रीज योर पेशेंस। आप कुछ सही देख रहे होंगे कभी, दैट इज डिफरेंट, बट इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। आप सही देखते हो कि आपके पास गलत चीजें आ जाती हैं। तो मुझे कहने का मतलब इतना ही था, टुडे आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द 4th डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जो बायोलॉजी की बात की, साइकोलॉजी की, सोशल की भी, तो आई वांटेड टू emphasize spiritual aspect. So you strengthen your spirituality, you strengthen your own spirituality, try to understand the spirituality of others. अभी मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आपने से कितना पता नहीं, पर एक क्वेश्चन में अभी काफी आगे में कर रहा हूँ, आपको कितना को ऐसा पता है इससे, कुरान कौन से रिलीजन के लिए, किसके लिए? सर सभी के लिए है। तो आपने पढ़े? नहीं पढ़े। तो आपने क्या सोचा कि किसके लिए? आप बोलो, ओपनली बोलो। सर मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर अभी जो मतलब सब समाज में एक ही बोलते हैं कि हाँ ये किताब इसके लिए, किताब उसके लिए है, आपको बोलना है कि तो हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी, वो ये आपका मुस्लिम कम्युनिटी। मगर मैं आपको कहूँगा कि हर के लिए पढ़ना है। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको उसमें के पेशेंस के रिलेटेड या कैरेक्टर बिल्डिंग के रिलेटेड थी, इवन यू कैन रीड भगवत गीता। पर कुरान में कुछ चीजें जो है यू विल नॉट फाइंड इन भगवत गीता। भगवत गीता में जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है वो आपको कुरान में नहीं मिलेंगे, बट आफ्टर दैट यू एनालाइज योरसेल्फ, रैशनल एनालिसिस आफ्टर दिस थिंग, फर्स्ट यू रीड। बगैर रीडिंग के लोग कमेंट करने वाले बहुत ज्यादा है, बगैर रीडिंग के मुझे डिस्कस से बोलने वाले लोग ज्यादा। तो मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ अभी भी, जो पढ़ के समझ के उसके डिस्कशन के बारे में बोलेगा, और वैसा आदमी मुझे अभी नहीं। तो जो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, झगड़े ये जो होते हैं, इसको जो मेंटल हेल्थ, बैड मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर, नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल, अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और उससे जो झगड़ते हैं उससे गुस्सा भी आता है, नफरत भी बढ़ती है, टेंशन भी बढ़ती है, और ओवरऑल पीस भी जाता है। तो यू हैव टू ट्राई फॉर पीस, you have tried for mental health, and if one person is mentally healthy, he should promote that mental health others also. अभी प्लीज कोई मत उठिए, हमारा रिजल्ट 10 to 15 मिनट्स में ही है। इनके रिजल्ट बाकी है, देख लो। अरे वो तो मैं भूल ही गया था, नहीं मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। अभी आई वोंट मेक देम वेट फॉर लॉन्ग टाइम, तो इतना कह के मैं सचमुच में मेरी बात खत्म करता हूँ, और आई विल एडवोकेट फॉर यू, जो भी नहीं पढ़ेंगे कुरान समझ के पढ़ो, भगवत गीता समझ के पढ़ो, ये भी बोलूँगा, बिकॉज एंड यू ट्राई टू एनालाइज दिस। विदाउट दैट डोंट कमेंट ऑन एनीथिंग, डोंट कमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनालिसिस। ये आज वर्ल्ड में एक फिनोमेना जो चल रहा है, इसमें मैं अभी काफी प्रॉब्लम देख रहा हूँ, पेशेंट में भी देख रहा हूँ, स्कूल में भी देख रहा हूँ, कम्युनिटी में देख रहा हूँ, तो दैट इज नॉट गुड इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ का गुड इंडिकेटर है
You should try to understand others. उसके वक्त गुस्सा भी कम होगा, गुस्सा भी कंट्रोल कर सकेंगे। इतना बच्चों में मेरी बात खत्म करता हूँ। अब मैं आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। ठीक है? अब मैं किसी को दावत देती हूँ कि वो आए और मेंटल हेल्थ पर शेयर